हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। हमें देखना होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू, ध्यान रखना, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज़, उसकी एक्स की वैल्यूज़ का नेचर क्या है। नेचर मतलब वो रियल है या क्या है, ठीक है ना, इक्वल हैं दोनों, रियल हैं या रियल नहीं है। तो उसको देखने के लिए हमें डी की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। डी क्या होता है आपको पता ही है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशंस है जो आपको याद करनी है। वो क्या है, इफ डी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर डी हमने निकाला विच इज़ b² - 4ac, ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी, डी हमने निकाला b² - 4ac, अगर वो ज़ीरो से बड़ा आता है, ज़ीरो से बड़ा आता है तो वो रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं, ठीक है। अगर डी ज़ीरो के इक्वल आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। ये रियल क्या है, इक्वल क्या है, मैं आपको क्वेश्चन आएगा समझा दूंगा, ठीक है ना। तो डी अगर ज़ीरो आता है तो आपको लिखना है रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। डी लेस देन ज़ीरो आता है तो अनइक्वल रूट्स एंड इमेजनरी रूट्स, अनइक्वल एंड इमेजनरी रूट्स। अच्छा ध्यान रखना, डी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो जनरली हम उसमें रियल का वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे है तो पूरा ही रियल एंड अनइक्वल, बट रियल का वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन इट इज़ रियल रूट, ठीक है ना। बट लिखना पूरा ही है रियल एंड अनइक्वल। डी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो हम इक्वल रूट्स का ज़्यादा मेंशन होता है, इक्वल रूट्स, ठीक है ना। तो ये भी पूरा ही लिखना है, पूरा ही पता होना चाहिए। बट डी इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स इक्वल रूट्स, डी इज़ लेस देन ज़ीरो मीन्स इमेजनरी रूट्स, या हम ऐसे कहते हैं नो रियल रूट्स, ठीक है। अनइक्वल तो है ही है, ठीक है, बट नो रियल रूट्स, ठीक है। अच्छा, ये तीन कंडीशन आपकी मेन है जो आपसे पूछी जाएंगी बुक्स में और एग्ज़ाम्स वगैरह में। बाकी कुछ कंडीशंस और हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और वो है कि अगर डी ग्रेटर देन ज़ीरो है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, और ये जो आपका डी निकल के आया ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 25, 64, 4, 81, ठीक है ना, जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, परफेक्ट है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट परफेक्ट निकल के आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको हम रियल तो बोलेंगे ही बोलेंगे भाई, रियल तो था ही ऊपर, रियल तो हम बोलेंगे, बट रैशनल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। आपको ये सब टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, रैशनल क्या होता है, रियल क्या होता है। इन केस आपको नहीं आता तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। वैसे ये सब चीज़ें आपने नाइन्थ में पढ़ी होंगी, ठीक है ना। डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल के आता, जैसे डी आपका निकल के आता है मान लो 26 या 13, कुछ ऐसे निकल के आता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो रियल तो होगा ही होगा, क्योंकि डी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रियल तो होता ही है। रियल है बट वो इरेशनल होगा, ठीक है ना, और अनइक्वल होगा। वैसे डी ग्रेटर देन ज़ीरो है और परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, एंड ए और बी इज़ इरेशनल। ए और बी आप समझ गए ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए, एक्स का कोफिशेंट बी, अगर ये आपका इरेशनल है तो वो इरेशनल रूट्स होंगे प्रॉपर। तो ये लास्ट की जो तीन कंडीशंस है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको पहली तीन कंडीशन से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तो बस मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए और थोड़ी डिटेल नॉलेज देने के लिए ये तीनों भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है ना। तो ये छः की छः आपको पता होने चाहिए, बट पहली तीन आपको अच्छे से पता होने चाहिए, जिनके बेसिस पे सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन है, चेक वेदर द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, ठीक है ना, इक्वल रूट्स और अनइक्वल रूट्स। मतलब ये इक्वेशन है 2x² - 5x - 6 इज इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि इसके रूट्स कैसे हैं। रूट्स का मतलब मैं कह रहा हूँ जो दो x की वैल्यूज़ निकल के आती हैं, जो आप सॉल्व करते हो, दो x की वैल्यूज़ निकल के आती हैं, उनको हम रूट्स भी कहते हैं। तो वो मुझे चेक करने हैं कि वो कैसे हैं, वो दोनों इक्वल हैं क्या, मतलब दोनों x की वैल्यूज़ इक्वल हैं
क्या दोनों x की वैल्यूज इक्वल नहीं है बट रियल है? रियल मतलब रियल तो पता ही है ना आपको, कोई भी नंबर, ठीक है ना, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, ठीक है ना, कोई भी हो, इंटीजर्स हो, कोई भी हो, तो क्या वो रियल है, या दोनों इक्वल है और रियल है, या अनइक्वल है और रियल है, या दोनों रियल ही नहीं है? ठीक है ना, रियल का मतलब कुछ और ही है, वो कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते वो, ठीक है ना। तो उसके लिए कंडीशन मुझे चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, इसको क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हो सकता है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। तो क्वेश्चन है तो सबसे पहले मुझे डी निकालना है। जब भी फाइंड नेचर ऑफ रूट्स मतलब आपको बताना है कि रूट्स कैसे हैं, तो आपने डी निकाला। डी निकाला तो वो कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें बी स्क्वायर, ए आपका 2 है, ए आपका 2 है, बी है -5 और सी है -6। तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, वो आ गया 73, विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो की कंडीशन थी पहली कंडीशन जो हमने डिस्कस की थी, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, जो ये सबसे पहली कंडीशन हमने डिस्कस की थी, डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अगर डी आपका ज़ीरो से बड़ा है, और इसमें भी आपका ज़ीरो से बड़ा आ गया। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वैसे ही नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, मैंने डी निकाला, ए बी सी आपको पता ही है, ए 5 है, बी 2 है और सी 3 है, और डी आ गया आपका -56, वो लेस देन ज़ीरो है। तो लेस देन ज़ीरो होता है तो अनइक्वल एंड इमेजनरी रूट्स। डी आपका लेस देन ज़ीरो आता है तो ये थर्ड कंडीशन है, ये देखो, अनइक्वल एंड इमेजनरी रूट्स, अनइक्वल एंड इमेजनरी रूट्स, ये आपको लिख देना है, जिसमें हम सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, बस ये भी लिख सकते हैं, नो रियल रूट्स मतलब कोई रियल रूट्स नहीं है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें चेक करना है कि इसके रूट्स कैसे हैं, तो मुझे d निकालना पड़ेगा। d होता है b² माइनस 4ac, b आपका 4 है और 4 इंटू ए 1 है और c भी 4 है। वो निकाला, वो 0 आ गया, देखो d इज इक्वल टू 0 आ गया, d इज इक्वल टू 0 आ गया मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन जो हमने डिस्कस की थी, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो बस आपको इतना लिख देना है कि वो रियल एंड इक्वल रूट्स है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये मैंने यहाँ पे साइड में मेंशन कर दिया है, सॉल्व फॉर एक्स, फाइंड रूट्स, फाइंड ज़ीरोज़, ध्यान रखना फाइंड ज़ीरोज़ या सिर्फ सॉल्व, इन चारों का मतलब एक ही है कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, वो सॉल्व फॉर x भी लिखा हो सकता है, फाइंड रूट्स भी लिखा हो सकता है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स नहीं, नेचर में तो ये निकालना है, डी निकाल के देखना है कि वो कैसे हैं, सिर्फ कह दिया फाइंड रूट्स। फाइंड रूट्स मतलब एक्स निकालो, ठीक है ना, ये मत बताओ कि क्या है। हाँ, दोनों तरीके से भी पूछ सकता है वो, ये भी कह सकता है फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स एंड फाइंड रूट्स ऑल्सो। तो इसका मतलब पहले मुझे बताना पड़ेगा उसका नेचर क्या है, वो रियल है, इक्वल है, मतलब क्या है वो सारी कंडीशन चेक, डी हमें निकाल के चेक करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद रूट्स कह रहा है तो रूट्स भी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, और रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजिंग, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो भी मेथड लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ठीक है, फाइंड जीरोस और सॉल्व एक ही बात हो गई। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइंड के सच दैट इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। ठीक है ना, टू इक्वल रूट्स मतलब इक्वल रूट्स वाली कंडीशन दे दी गई है, तो के निकालना है। ठीक है ना, इक्वल रूट्स है ये बता रहा है, मुझे चेक नहीं करना, फाइंड नहीं करना, वो कह रहा है कि इसके अंदर ये इक्वल रूट्स हैं, ये क्वेश्चन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वो बोल रहा है कि इक्वल रूट्स है, के की वैल्यू फाइंड आउट करो। उसके बाद तो पहले मैंने ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा, ए इज 2, बी इज के एंड सी इज 3। डी निकाल लिया, b² माइनस 4ac। डी क्यों निकाला, क्योंकि वो इक्वल रूट्स मतलब उसने नेचर ऑफ रूट्स बता दी, और नेचर ऑफ रूट्स की बात होती है तो हम पहले डी निकालते हैं, क्योंकि डी पे ही सारी कंडीशंस हैं जो हमने अभी डिस्कस की थी। तो डी निकाला, b² माइनस 4ac, वो कितना आ गया, k² माइनस 24। ठीक है, तो डी आ गया आपका k² माइनस 24।
अब आगे कह रहा है फॉर इक्वल रूट्स आपको दे रखा है, तो फॉर इक्वल रूट्स की कंडीशन डी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू ज़ीरो। के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो आपका कितना आ गया, के इज इक्वल टू रूट 24, ठीक है ना। 24 इधर चला गया, के ऊपर के इज इक्वल टू रूट 24 के ऊपर रूट आ गया। और इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो फैक्टराइजिंग करके, यहाँ भी छोड़ सकते हो। और ये आ गया रूट है, इस वजह से प्लस माइनस लगा दिया, प्लस माइनस 2√6, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन यही है, इक्वल रूट्स हैं, आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर नहीं है, देखो के एक्स है, फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 है प्लस 6 है, ठीक है। तो प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर करने के लिए क्या किया, पहले मैंने ब्रैकेट खोल दिया, के एक्स इंटू एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर बना ली, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने डी निकाला सेम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए के है, बी है माइनस 2 के, सी है 6। इतना आपको अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो ये आ गया, और डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो 2 इक्वल रूट्स कह रहा है, और इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है डी इज इक्वल टू 0, जैसे आपने यहाँ पे लगाई थी। तो डी इज इक्वल टू 0, और आपने डी की वैल्यू 4 के स्क्वायर माइनस 2 के इज इक्वल टू 0 डाली, और इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के लिए आपने 4 के कॉमन ले लिया, देखो कॉमन आ रहा है तो कॉमन सबसे पहले ले लिया करो, अगर कुछ आ रहा है तो 4 के कॉमन, के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार के माइनस 6 यहाँ चला गया तो वही 4 के इज इक्वल टू 0 हो गया, और एक बार के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से आपका आ गया के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 6, के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड m if m माइनस 12 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये पूरा क्वेश्चन है, माइनस 2m माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है ना। मतलब रियल और इक्वल रूट्स है, मतलब वही इक्वल रूट्स वाली कंडीशन मुझे निकालनी है और m निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। a कितना है इसमें, m माइनस 12 a है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। b कितना है, माइनस 2m प्लस 24, b कितना है, माइनस 2m प्लस 24, ठीक है ना। b ये रहा, माइनस को अंदर ले गया तो माइनस 2m प्लस 24। c है 2, क्लियर यहाँ तक। देन d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2m प्लस 24 का होल स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज m माइनस 12 इंटू सी इज 2, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे भी इसको आप चाहो आप इसको खोल सकते हो। तो इसको खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको आपने खोला, इन सब ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, बाहर माइनस है तो फिर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और इसको फर्दर पूरा सॉल्व करने के बाद इन पूरी इक्वेशन को आप प्रॉपरली सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी दैट इज 4m स्क्वायर माइनस 104m प्लस 672, ओके। फिर फॉर इक्वल रूट्स, क्योंकि वो इक्वल रूट्स कह रहा था, d इज इक्वल टू 0, d हमारे पास ये पूरा निकल के आ गया है, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखने के बाद मुझे m निकालना है। m निकालने के लिए अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले निकाल लो, 4 कॉमन आ रहा था, 4 मैंने निकाल लिया कॉमन, और उसके बाद m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 168 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपकी फॉर्म हो गई। इसको फॉर्म करने के बाद मुझे m फाइंड आउट करना है, तो मैंने ये देखा कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भाई ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई, मुझे m निकालना है, तो मैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म,
ठीक है ना, ये आपके पास इक्वेशन है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपको लगाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसे भी करना है। मैंने इसमें क्या किया, फैक्टराइजिंग करा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और ये दो ब्रैकेट्स आ गए, m-12 m-14 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 12 और m इज इक्वल टू 14। आगे आपको प्रोसीजर पता ही है, ठीक है। यहाँ से आपने m की वैल्यू निकाल ली। एक बार फिर से देख लो, मुझे m की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी सच दैट दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले मैंने d निकाला, d के लिए मैंने a लिखा प्रॉपरली, b लिखा और c लिखा, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, इसको प्रॉपरली सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, और इक्वल रूट्स के लिए d ज़ीरो होता है क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल रूट्स दे रखा था, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0। तो जो भी ये d निकल के आया था इसको मैंने इज इक्वल टू 0 रखा, और उसके बाद फर्दर मैंने इसको सॉल्व किया क्योंकि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही बन के आ गई सामने, तो भाई इक्वेशन की तरह आ गई, तो मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के इसको सॉल्व कर दिया। 4 कॉमन आ रहा था, 4 कॉमन लेके पहले इधर कर दिया, और उसके बाद m इज इक्वल टू 12 और m इज इक्वल टू 14, ये आंसर आ गया। क्लियर है?